नेचर से मिले हुए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसों को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ी। उसी में से हमने लिटमस पेपर टेस्ट ये पहली एक्टिविटी परफॉर्म की एज ए इंडिकेटर। और इस वीडियो में हम बाकी के अदर इंडिकेटर्स देखने वाले और कुछ अदर टॉपिक्स भी पढ़ने वाले। तो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो है रेड रोज। अब इसको यूज करने से पहले इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको रोज पेटल से बनाया जाता है। देखते हैं स्टेप्स क्या है रेड रोज इंडिकेटर्स बनाने के। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी रेड रोज पेटल्स है उनको हमें लेना है, उनको अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद वो पेटल हमें मोर्टल और पेस्टल में अच्छे से क्रश करके लेने हैं। अब ये जो क्रश पेटल्स है उसको हम एक ग्लास टम्बलर या सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे, उसमें गर्म पानी डालेंगे और उस टम्बलर को हम कवर करेंगे 5 से 10 मिनट तक। और उसके बाद ये जो लिक्विड है उसको फिल्टर आउट करेंगे और हमारा बन गया रेड रोज का इंडिकेटर। अब हमें टेस्ट करने हैं सारे के सारे सैंपल्स इस रेड रोज इंडिकेटर के साथ। तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो हमारे पास होनी चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर। ओके, तो ये सारी चीजें उसके लिए नीडेड है। तो हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 10 से 20 ड्रॉप्स हम क्या करेंगे रेड रोज एक्सट्रैक्ट यानी कि हमारा जो इंडिकेटर है उसके डालेंगे दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में। उसको हम पहले से ही लेबल करके रखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब पे हम ए लेबल बना के रखेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब पे हम बी लेबल बना के रखेंगे। जब भी हम एसिड सॉल्यूशन इस रेड रोज इंडिकेटर में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। मतलब जो रेड कलर है वो फेंट रेड होगा या फिर डार्क रेड होगा, तो हमें इसमें रेड कलर के शेड्स देखने को मिलेंगे। जब भी हम बेस सॉल्यूशन इस रेड रोज इंडिकेटर में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हमें मिलता है ग्रीन। तो अब हमें क्या करना है, सारे के सारे सैंपल इस रेड रोज इंडिकेटर से टेस्ट करने हैं और उनका जो भी नेचर आएगा वो देखना है। तो हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है हमारा रेड रोज इंडिकेटर और उसमें हमने 20 से 30 ड्रॉप लेमन जूस के डाले और बाद में देखा कि उसका कलर चेंज हो रहा है, हमें शेड्स ऑफ रेड मिल रहे हैं, तो उसका नेचर आया एसिडिक। तो सोप सॉल्यूशन अगर रेड रोज इंडिकेटर में डाला जाए तो उसका कलर चेंज आता है ग्रीन, तो वो होता है बेसिक। अगर आंवला जूस डाला जाए रेड रोज इंडिकेटर में तो उसका कलर चेंज रेड में ही होता है, तो वो बन जाता है एसिडिक। टैमरिन वाटर भी अगर हम इस रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे और चेक करेंगे तो हमें रेड का ही शेड मिलता है, तो वो भी होता है एसिडिक। अगेन विनेगर के साथ हम रेड रोज इंडिकेटर का जो भी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें भी कलर चेंज हमें रेड में मिलता है, तो वो भी होता है एसिडिक। सोडा सॉल्यूशन अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे और उसका कलर चेंज देखेंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन, तो वो होता है बेसिक इन नेचर। अगर लाइम वाटर हम इस इंडिकेटर में डालते हैं और कलर चेंज देखते हैं तो वो होता है ग्रीन, तो वो भी है बेसिक। और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे और उसका कलर चेंज देखेंगे तो वो हो जाता है ग्रीन, तो वो भी हमारा बेसिक नेचर में आता है। अब टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ये तीनों सैंपल्स अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब वो ग्रीन भी नहीं हो रहा और रेड कलर वैसा का वैसा ही है, तो वो जो भी तीनों के नेचर से वो हो जाते हैं न्यूट्रल। तो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है टर्मरिक। अगर हमें इसका यूज करना है तो पहले हमें टर्मरिक पेपर इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है। तो पहली इसकी स्टेप है कि हमें 1 टेबल स्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक लेना है एक पेट्री डिश या एक कंटेनर में और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसके एक पेस्ट बनानी है। अब ये पेस्ट बनने के बाद इसमें हमें एक फिल्टर पेपर डालना है, डिप करना है और तब तक हमें उस पे वो डिप करना है जब तक वो पूरा का पूरा येलो कलर का नहीं बन जाता। अब ये येलो कलर का बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उस पेट्री डिश से निकाल लेंगे, उसको अच्छे से ड्राई करेंगे और उस पेपर को हम कट करेंगे स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में, थिन स्ट्रिप हम उसकी बनाएंगे और उसी को हम बोलेंगे टर्मरिक पेपर। अब ये जो पेपर हमने बनाया है उस पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी सैंपल्स है ड्रॉपर की हेल्प से वन बाय वन वो सैंपल हम उस पेपर पे डालेंगे और उसमें क्या कलर चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। ये जो ग्रुप ए के सैंपल्स है उनको हम इस टर्मरिक पेपर को वन बाय वन ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे और चेक करेंगे उसमें कौन सा कलर चेंज मिल रहा है। तो लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर और विनेगर, ये जो हमारे ग्रुप ए के सैंपल्स है उनको हम वन बाय वन अगर इस टर्मरिक पेपर पे टेस्ट करते हैं तो हमें कोई कलर चेंज नहीं मिलता। ये जो ग्रुप बी के जो भी सैंपल्स जिसको हमने बेसिक सब्सटेंसेस बोला है, जिसमें आते हैं सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, अगर इनको हमने टर्मरिक पेपर पे टेस्ट किया तो हमें कलर चेंज मिलता है रेडिश ब्राउन कलर।
अब ये जो हमारा ग्रुप सी है जिसमें आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जिसमें आते हैं टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर इनको हमने वन बाय वन टर्मरिक पेपर पे टेस्ट किया तो हमें इसमें कोई कलर चेंज नहीं मिलता। इसका कंक्लूजन यही निकला कि ये जो टर्मरिक पेपर है वो यूज किया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता।